नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में 28, 29 एवं 30 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, 2 दिनों का करंट अफेयर छठ पर्व के कारण आप लोगों के बीच नहीं ला पाया था, इसीलिए आज तीनों दिन का करंट अफेयर एक साथ लाए हैं। तो चलिए, आज का पहला मुख्य पॉइंट है फीफा आसियान कप। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा एवं आसियान के मध्य समझौता हुआ है। इस समझौता के तहत अब दक्षिण एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, ये समझौता हुआ कहाँ? हाल ही में आसियान समिट हुआ कुआलालंपुर में। यहीं पर जो है ये घोषणा की गई कि आसियान द्वारा फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी के मद्देनज़र फीफा से एमओयू हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आसियान में कुल कितने देश हैं? दोस्तों, आसियान में पहले 10 देश थे, लेकिन हाल ही में ये जो कुआलालंपुर में बैठक हुआ है, इस बैठक में तिमोर और तिस्ते को एक नया सदस्य देश बनाया गया, जिससे अब आसियान में 11 देश हो गए हैं। अगला मुख्य पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा, जिसको हम लोग ISA बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी 18वें सत्र का बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ISA में कुल 124 देश हैं और सभी सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ISA का स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रयास से ही हुआ था, जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय भारत में ही गुरुग्राम, जो हरियाणा में है, स्थापित किया गया। आप कमेंट करके बताएं कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपको गाइड के लिए बता दें कि वो भारत से ही संबंधित हैं। अगला मुख्य पॉइंट है मोथा चक्रवात। दोस्तों, यह चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर में हाल ही में देखा गया है। इसका नामकरण पहली बार चक्रवात का नामकरण कर रहा है थाईलैंड ने किया है। मोथा का मतलब क्या होता है? तो ये सुगंधित पुष्प होता है। अगला मुख्य पॉइंट है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। हाल ही में औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। इसका कोड होगा CPSN और ये रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे में आता है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया था। अब रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है। अगला मुख्य पॉइंट है हुनमो 5 मॉन्स्टर मिसाइल। यह मिसाइल दक्षिण कोरिया द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया बताता है कि वह अपनी सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों, हाल ही में रूस भी एक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो बहुत ही पावरफुल एवं असीमित दूरी का मिसाइल है। आप कमेंट करके बताएं, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि वो मिसाइल कौन सा है। अगला मुख्य पॉइंट है भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश नामित। दोस्तों, जे सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 52वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा सिफारिश किया गया है। 23 नवंबर को BR गवई का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जे सूर्यकांत शपथ लेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है। अच्छा, कॉलेजियम प्रणाली की समाप्ति के लिए 97वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष रखा गया है। अगला मुख्य पॉइंट है महिला वनडे क्रिकेट रैंकिंग। इसमें भारत की स्मृति मंधाना पहले स्थान पे आ गई है। इसे 828 पॉइंट प्राप्त हुआ है। आपको पता होगा कि महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत एवं श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहा है। अगला मुख्य पॉइंट है चिल्ड्रेन बुकर प्राइज की घोषणा।
बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। बुकर प्राइज फाउंडेशन इससे पूर्व भी 2 प्राइज की घोषणा करती है, जिसमें एक तो आप जानते होंगे कि मेन बुकर है और दूसरा कौन बुकर है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो है वो बानू मुश्ताक को प्राप्त हुआ है, जिसका एक रचना है हार्टलैंड। अच्छा, इसे इंग्लिश रूपांतरित किया था कौन? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो अंग्रेज सरकार द्वारा दिया जाता है और उस बुक को दिया जाता है जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। इसीलिए मेन बुकर जो होता है वो अंग्रेजी में ही प्रकाशित होने वाले को दिया जाता है, लेकिन 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ऐसे पुस्तक को दिया जाता है जो पहले किसी भी भाषा में प्रकाशित हुआ हो, लेकिन उसका अंग्रेजी रूपांतरण पूरा इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ तो उसे प्रदान किया जा सकता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाले पुरस्कार है। और अभी जो चिल्ड्रेन बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई है, इसकी इनाम राशि जो है $50,000 रखा गया है और इस पुरस्कार को 2027 से दिए जाने की बात की गई है। अगला मुख्य है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत जयंत विष्णु नरलिवकर को दिया गया। ये फिजिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया इन्हें और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, एक वैज्ञानिक रहे हैं फिजिक्स के क्षेत्र के। अच्छा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का हिस्सा है। राष्ट्रीय विज्ञान, जैसे आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार एक होता है जिसमें भारत रत्न आता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान रत्न पुरस्कार। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान श्री पुरस्कार आता है और विज्ञान युवा पुरस्कार आता है और एक अन्य पुरस्कार आता है। कुल 4 प्रकार का पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर शामिल किया गया है। अगला मुख्य पॉइंट है शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी शेफ संजीव कुमार को घोषित किया गया है। अच्छा, इसका घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह जो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन है यह यूएसए का एक कार्यक्रम है। अच्छा, FAO का मुख्यालय कहाँ है? आप बताएं कमेंट में, और इसकी स्थापना भी कब हुई है। अगला मुख्य पॉइंट है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष हाल ही में न्यायमूर्ति रंजना देसाई को घोषित की गई है। इसके 2 सदस्य की भी घोषणा हुई है इसके साथ, जिसमें है पुलक घोष एवं पंकज जैन। दोस्तों, हर 10 साल में आपको पता है कि नए वेतन आयोग की गठन की जाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी और जैसे ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी वैसे केंद्रीय कर्मचारी का वेतन जो है 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो कितने गुने बढ़ेंगे ये किस पे निर्भर करता है? तो फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3 गुना रहने की अनुमान है। अगला मुख्य पॉइंट है भारत का बिजली उत्पादन क्षमता। इसमें वृद्धि देखा गया भारत में अब 500 गीगावाट से अधिक बिजली उत्पादन क्षमता हो गई है, जिसमें से 256 गीगावाट लगभग 51% बिजली की उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से हो रही है, जबकि 244 गीगावाट यानी कि 49% बिजली का उत्पादन अभी भी भारत में जीवाश्म ईंधन से हो रही है। अच्छा, भारत का टारगेट है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का। कब तक? 2070 तक, यानी 2070 तक हमें जितने भी जीवाश्म ईंधन है उससे उपयोग से हटा देना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत गैर जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा दे रहा है और आप देख ही रहे हैं इसका परिणाम कि 51% गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखे होंगे कि जितने भी व्हीकल है उसमें भी सौर ऊर्जा संचालित व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। अगला पॉइंट है अंडर वाटर ड्रोन पर परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। ये जो अंडर वाटर ड्रोन है जो परमाणु से संचालित होगा और इसे रोक पाना लगभग असंभव है। दोस्तों, हाल ही में रूस ने ब्यूरवेस्टनिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे रूस बताया गया है कि इसकी मारक क्षमता असीमित है, कोई सीमित नहीं है इसका। तो ये बहुत बड़ी रूस के लिए उपलब्धि है और पता है कि रूस और भारत की दोस्ती काफ़ी अच्छी है और भारत काफ़ी जो हथियार हैं वो रूस से परचेज करते हैं।
तो इससे ये भी हो सकता है कि इस तरह का जो मिसाइल हैं ये भारत के पास भी आ सकता है और भारत मजबूत देश के रूप में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आज का यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।